बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आप एटम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एटम की तो सबसे पहले हम एटम के बारे में देख लेते हैं कि एटम होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं मैटर की, कोई भी मैटर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें हम एटम कहते हैं। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने ये कहा कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बनी होती है और जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। मीन्स कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये थ्योरी बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से रॉन्ग साबित हुई। मीन्स कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर कुछ और भी सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? अगर हम उनकी बात करें तो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मोर देन 100 हैं। बट यूजुअली जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस करते हैं वो 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? वो हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के। मीन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनको इतनी अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि अगर हम इन 3 पार्टिकल्स की बात करें तो ये 3 पार्टिकल्स एटम के स्ट्रक्चर को इफेक्ट आउट करते हैं। जो बाकी पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं वो उनको हम निग्लिजिबल करार देते हैं। मीन्स के अगर हम उनका इफ़ेक्ट देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तो वो इतना ख़ास नहीं है। लेकिन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का इफ़ेक्ट एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मीन्स जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं एटम में से तो उसके ऊपर चार्ज, जो उसका चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन को रिमूव कर देते हैं एक एटम से तो उसका मैस इफेक्ट आउट होगा। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। इस चैप्टर में हम इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कवरी देखेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन्स की देखेंगे, जिसको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो उससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी और वो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ये एक गिलास ट्यूब होती है। अगर आप देखें तो इस ट्यूब के अंदर ये एक गिलास ट्यूब है और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए होते हैं वोल्टेज से। मीन्स इनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और वहाँ से इनको वोल्टेज फराहम की जाती है। जो वोल्टेज इनको फराहम की जाती है उसकी डिपेंडेंस होती है इस गिलास ट्यूब की लेंथ के ऊपर। अगर इस गिलास ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी और अगर इस गिलास ट्यूब की लेंथ कम होती है तो वोल्टेज भी कम देनी पड़ती है। इस गिलास ट्यूब के अंदर या तो कोई गैस फिल की जाती है या तो इसमें एयर फिल कर दी जाती है या फिर कुछ सब्सटेंस के वेपर्स इसमें फिल कर दिए जाते हैं। एक गिलास ट्यूब है, उस गिलास ट्यूब में गैस या फिर वेपर ऑफ एनी सब्सटेंस फिल कर दिए जाते हैं। अब गैस अगर फिल की है तो उसमें प्रेशर भी होगा। उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए इस गैस ट्यूब को कनेक्ट कर दिया जाता है वैक्यूम के साथ। वैक्यूम पंप के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है ताकि इस ट्यूब के अंदर जो गैस है अगर हमें उस गैस का प्रेशर एडजस्ट करना पड़े तो हम इजीली उसे एडजस्ट
कर पाएँ। इसके अलावा अगर हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में देखें तो इसके एग्जाम्पल हमें मिलती है नियॉन साइंस बोर्ड में। नियॉन साइंस बोर्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब का ही रोल प्ले करते हैं। उसमें नियॉन गैस को फिल किया जाता है जिसका प्रेशर 10 टॉर तक रखा जाता है और उसके अंदर ग्लो प्रोड्यूस होता है जब उसको वोल्टेज फराहम की जाती है। तो इसको यूज़ किया गया है किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस के लिए। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस किस तरह से हुई। 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी गैस में स्टडी की। मीन्स गैस लेके उसमें से कंडक्शन करवाई और इसी दौरान उन्होंने डिस्कवरी की कैथोड रेस की। इस पर्पस के लिए उन्होंने भी यूज़ किया गैस डिस्चार्ज ट्यूब। हुआ ये स्टूडेंट कि विलियम क्रूक्स ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर एक गैस फिल की। जब उस गैस को इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से वोल्टेज फराहम की गई तो उस गैस में कंडक्शन नहीं हुई। कंडक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कंडक्शन में हिंड्रेंस काज होती है। अब यहाँ पर जो गैस ली गई उसके प्रेशर को जब थोड़ा डिक्रीज़ किया गया तो 5000 से 10,000 वोल्ट तक जब इन्हें वोल्टेज फराहम की गई तो इस गैस में क्या हुआ? कंडक्शन हुई। कैसे पता चला? इसमें ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ये जो ग्लो था ये इस बात की इंडिकेशन थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? प्रोड्यूस हो चुके हैं। आपको पता है कि जो गैस होती है जब उसकी आयनाइजेशन होती है, मीन्स जब उसकी कंडक्शन होगी, वोल्टेज उसे फराहम किया जाएगा, तो जो गैस है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दूसरा, उसमें से उसकी जब आयनाइजेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो ग्लो प्रोड्यूस करवा रहे थे, इस वजह से इस ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन जब प्रेशर को फर्दर डिक्रीज किया गया और प्रेशर को 0.1 टॉर कर दिया गया, देन क्या हुआ? देन ये ग्लो ख़त्म होके फ्लोरेसेंट में तब्दील हो गया। अब ग्लो जो था वो पूरी ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो, एक रोशनी अपीयर हो रही थी। जो फ्लोरेसेंट है वो कैथोड के ऑपोजिट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा था। मीन्स वो फ्लोरेसेंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया था। इन इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करके इस गिलास वॉल के साथ स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक करने की वजह से ये जो रेस थी, ये जो कैथोड रेस थी, जो कि कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी, जिनको अब हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे हैं, इन कैथोड रेज ने क्या किया? स्ट्राइक किया वॉल को, गिलास वॉल को, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो फ्लोरेसेंट थे, इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया गया डिफरेंट गैसेस के साथ, मीन्स कि यहाँ पर कोई और गैस ली गई तो उस गैस के लिए भी फ्लोरेसेंट उसी तरह प्रोड्यूस हुआ। इन मेटेलिक जो हमारे पास ये जो कैथोड एंड एनोड थे, इनको जब चेंज किया गया, इनके लिए डिफरेंट मेटल्स यूज़ की गई, देन भी क्या हुआ? उसी तरह फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब इस गिलास को चेंज किया गया, ये जो हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब की जब गिलास को चेंज किया गया, देन डिफरेंट फ्लोरेसेंट्स अपीयर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हो रहा था उसका इफ़ेक्ट किसके साथ था? उसका इफ़ेक्ट था इस गिलास के साथ, जिससे ये ट्यूब बना। कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी, वो तमाम गैसेस के लिए सेम प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन गिलास चेंज हो जाने की वजह से उनका फ्लोरेसेंट मीन्स वो जो कलर प्रोड्यूस कर रही थी वो क्या हो गया? वो डिफरेंट प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह
विलियम क्रूक्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें कुछ सजेशन पेश की। अब इन सजेशन की बेस पे उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और इन कैथोड रेस को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी की हेल्प से उसने चार्ज भी इसके ऊपर फाइंड आउट किया।